माधुरी जी ने अभी शुरू ज्वाइन नहीं किया, तो फिर भी शुरुआत करते हैं कि क्या मेरा होना और चेतना का होना एक ही है? क्योंकि चेतना के नहीं होने पर भी मेरा होना तो होता ही है। मेरा होना दो तल पे कहा जाता है कि मैं हूं, ये बात सत्यापित है, पर इसमें एक बहुत बड़ा खतरा है। वो खतरा ये है कि आप पूरी तस्वीर को एक साथ नहीं देख पा रहे और अपने आप को अलग थलग मानते हैं, जो कि अन्य जीव हैं उनसे। तो वहां पे बहुत बड़ा भ्रम पैदा हो जाता है कि पहले मैं हूं, उसके बाद ही तो ये सृष्टि है। अगर मैं ही नहीं रहूंगा तो सृष्टि का क्या औचित्य रहा? तो मेरे होने से तो ही सृष्टि है, ये एक धारणा बन सकती है। उससे पहले की जो धारणा है वो ये धारणा होती है कि मैं शरीर या मन या कोई केंद्र हूं, जिसके द्वारा बाकी के अनुभव प्रकट हो रहे हैं। पर वो धीरे धीरे जब आप समझ विकसित होती है तो बुद्धि बिल्कुल स्पष्ट ये देख पाती है कि मैं जो है ये शरीर नहीं हूं, क्योंकि शरीर बदलता रहता है। मैं ये मन भी नहीं हूं, क्योंकि मन में भी बहुत बदलाव होते हैं, और चूंकि उन बदलावों को देखने वाला कोई है तो मैं मन नहीं हो सकता। ऐसे ही मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं समझ नहीं हूं, मैं स्मृति नहीं हूं, इच्छा नहीं हूं, वासना नहीं हूं, और सारी चीजें जो हैं, संवेदना नहीं हूं, सेंसेशन नहीं हूं, सुख नहीं हूं, दुख नहीं हूं। ये सब नहीं 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 करते करते फिर एक मैं, मेरा होना बच जाता है, पर उसको भी चेतना नहीं कहते। चेतना का अर्थ होता है कि मैं साक्षी हूं। इसको एक तरीके से परिभाषित किया करा गया है कि मैं साक्षी हूं, वो चेतना है। पर ये बात भी एक स्टेप की तरह देखनी चाहिए, कदम की तरह देखनी चाहिए, कि जब आप अनुभव क्रिया को नहीं समझ पा रहे हैं या अस्तित्व को, एकत्व को नहीं देख पा रहे, तो ये चेतना की बात कही जाती है कि मैं साक्षी हूं, उसकी तरफ ध्यान ले जाइए। पर क्या कोई ऐसा देखना है जहां पर देखने वाला भी प्रकाशित हो, यानी कि साक्षी भी प्रकाशित हो रहा हो? नहीं तो अभी क्या होता है कि साक्षी एक अलग इकाई बन जाती है, जो कि परिवर्तन नहीं हो रहा जिसमें, और जो साक्ष्य है, जो दृश्य है, वो एक अलग इकाई बन जाती है, जो कि परिवर्तित हो रही है, और दोनों में भेद बना हुआ है। तो वो तो द्वैत वहां टिका हुआ है। तब तक तो अद्वैत की बात करना सही नहीं है। चेतना का अर्थ है कि जब अद्वैत पूरी तरह से प्रकाशित है, जिसमें कि साक्षी भी प्रकाशित है। अब इस स्थिति को आप कैसे बयान करेंगे शब्दों में, कि साक्षी और साक्ष्य, ये पूरी संरचना एक साथ प्रकाशित है? उसको चेतना कह सकते हैं, अगर आप नाम देने में बड़े इच्छुक हैं तो। अन्यथा उसको नाम ना ही दें तो बेहतर होता है। उसमें उतरना है, उसमें डूबना है। उसको बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। बुद्धि से तो आप जो भी समझोगी वो तोड़ करके समझा जाएगा, विभाजन करके समझा जाएगा। वो अधूरी बात है, आधी बात है। और उस आधी बात से बहुत सारे उलझन पैदा हो जाती है, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि ये मैंने जान लिया। वो जानने वाला जब तक है तो जाना कुछ भी नहीं। कैसे जान लिया? किसने जान लिया? ये भी जान लिया कि मैं साक्षी हूं, तो भी अधूरा जानना हूं। अधूरी बात हुई, पूरी बात नहीं हुई। पूरी बात है जब द्वैत दिखे ही ना। द्वैत जैसी कोई चीज है, इसकी सत्ता ही नकार दी जाए, और वो नकारने वाला वहां कोई नहीं, तभी तो आप कह सकते हो कि वो
नकारा गया, उसको, सत्ता को नकारा गया। तो चेतना की परिभाषा अगर आप देना ही चाहते हैं, वैसे तो वो अनुपयुक्त है, पर अगर देना चाहते हैं तो अद्वैत का दर्शन चेतना है। कैसे आएगा कह नहीं सकते, क्यों आएगा बता नहीं सकते, कब आएगा कोई निश्चित नहीं है। कोई प्रक्रिया है, कोई प्रक्रिया नहीं, कोई साधना है, कोई साधना नहीं, कोई प्रयास है, कोई प्रयास नहीं, कुछ कृपा है, वो भी नहीं कह सकते, क्योंकि कृपा तो सब में बराबर होती है। जब सूरज उगता है तो वो भेद नहीं करता कि कहीं पे ज्यादा रोशनी दे, कहीं पे कम रोशनी आए। क्या मेरा प्रयत्न है? शायद नहीं। अब बताइए क्या बचा? कोई मार्गदर्शन दे सकता है एक सीमा तक, कोई हाथ पकड़ के साथ चल सकता है, बहुत दूर तक वो बात नहीं जाएगी। पर फिर भी अगर एक बात इस सब में से उठानी है तो वो है सत्संग, यानी उसका संग जो अद्वैत है, जो परम सत्य है, अगर उसको परम सत्य आप कहना चाहें। क्योंकि बाकी सब बातें जो है वो थोड़ा ओछी लगती हैं उस सत्य के सामने। वो सत्य ये है कि दृष्टा और दृश्य में भेद नहीं है। पर ये बात तुम्हारी बुद्धि इतनी बार सुन चुकी है कि बहुत चालाक हो गई है। वो समझती है कि मैं जान गया, ये सुनने मात्र से कि मैं साक्षी हूँ, या साक्षी और साक्ष्य में कोई भेद नहीं है, दृष्टा और दृश्य में कोई भेद नहीं है। बस इतना सुनने मात्र से वो पकड़ लेती है कि हाँ मैं जान गया। ये आप समझिए पूरा बुद्धि का खेल चल रहा है यहाँ पर। और बुद्धि बड़ी कुटिल हो गई है, जटिल हो गई है। कुटिल, कुटिल भी कह सकते हैं, जटिल तो हो ही गई है, कुटिल भी हो गई है। क्योंकि वो मान के बैठ जाती है कि मैं जान गया। और क्या जाना? कि मैं जानता हूं कि मैं साक्षी हूं। ये बात थोड़ी सी अधूरी लगती है। अगर जानना ही है तो ये जानो कि वो अद्वैत क्या है जो पूरी उसमें प्रकाशित है, जिसमें दृष्टा और दृश्य एक साथ पूरी संरचना में प्रकाशित है। अगर मैं बना रहा और देखना बना रहा तो फिर वो मैं का एक बहुत सूक्ष्म स्वरूप है जो कि साक्षी के रूप में प्रकट है। तब भी तो द्वैत है ना। जैसे आप साक्षी कहते हैं तो द्वैत आ जाता है, वो अर्ध सत्य हो गया, पूरी बात नहीं हुई। जैसे समुद्र की गहराई है वो साक्षी है, और जो लहरें हैं वो दृश्य है। पर है तो वो एक ही बात, पानी ही तो है दोनों। तो पानी ही क्यों ना कहा जाए उसे? जैसे आपने अपने आप को गहराई मान लिया जो परिवर्तन नहीं हो रहा, तो वो कल्पना के अलावा कुछ नहीं हो सकता। किसने माना? बुद्धि ने माना। कैसे माना? अनुभव के स्तर पे माना, तर्क के स्तर पे माना। पर वहां क्यों रुकना चाहते हो? जो भी समझ में आ गया वो बात ही अधूरी हो जाएगी। फिर अज्ञेय क्यों कहते हो उसको? शून्य क्यों कहते हो? शून्य का अर्थ क्या है? शून्य का क्या अर्थ समझ में आता है? एक शाब्दिक ज्ञान है, एक परिभाषा है, और बुद्धि में जटिलता है कि मैं जान गया कि मैं शून्य हूं, मैं अपरिवर्तनीय हूं, मैं साक्षी हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं ही भगवान हूं, या मैं हूं तभी तो कुछ और है। ये सब बातें तब तक शोभा देती हैं जब उस स्तर पे वो कही जा रही हो। फिर शब्द बेमानी हो जाएंगे अगर उस स्तर पे बात कही जा रही है। फिर उस स्तर पे अगर आप कहो कि मैं ही भगवान हूं, वो बात भी सत्य है। और अगर वो स्तर, वो अद्वैत नहीं पहुंच पाए, नहीं देख, पहुंचना भी नहीं, नहीं दिख रहा है, तो कोई कहे कि मैं भगवान हूं तो फिर वो बहुत ढोंग हो जाएगा। इसको बहुत स्पष्ट रूप से समझिए कि चेतना का अर्थ है अद्वैत पूरी संरचना में प्रकाशित है। वो देखना क्या है, इसको अच्छे तरीके से समझा जाए तो ऐसा कोई प्रश्न जो उत्तर नहीं आ पाए जिसका,
कि वो देखना क्या है जिसमें देखने वाला कोई नहीं, या जो मेरे द्वारा साधा नहीं जा रहा, पर दिखना तो भरपूर हो रहा है। ये नहीं कह सकते कि दिखना बंद हो जाएगा। अगर देखने वाला वहां पर नहीं है तो क्या दिखना बंद हो जाएगा? दिखना एक एक नैसर्गिक घटना है, एक प्राकृतिक बात है। आप नहीं भी चाहो, आप यहाँ से किसी जगह जा रहे हो बाजार की तरफ, तो जो भी आंखों पे पड़ रहा है वो तो दिख रहा है, उसके लिए कोई प्रयास थोड़ी करना पड़ रहा है। नहीं चाहते हुए भी दिख रहा है, नहीं चाहते हुए भी ये पंछियों की चहचहाहट जो है वो कानों पे पड़ रही है। आप कुछ प्रयत्न कर रहे हो, या जब वो सुनाई पड़ जाता है उसके बाद कोई एंटिटी है जो कहती है कि मैंने सुना। अगर वो नहीं भी कहती तो क्या सुनना नहीं हो रहा है? आप आंखें बंद करते हो तब भी कुछ दिखता है, तो दिखने में क्या प्रयास है? कौन कहता है कि मैं देख रहा हूं? वो जो मैं देख रहा हूं कहने वाला जो है वही बुद्धि है, वही विभाजन है, कि वो उससे भिन्न है जो दिख रहा है। दो अलग अलग बातें हैं, ऐसा प्रतीत होता है, पर ये केवल प्रतीत होता है, ये सत्य नहीं है, अर्ध सत्य है। इसीलिए जैसे ही हम साक्षी पे टिकेंगे तो अर्ध सत्य की बात होती है। तो आप प्रश्न ये पूछ रहे थे कि क्या मेरा होना और चेतना का होना एक ही है? चेतना को आप एक अलग तरीके से क्या बोलते हैं उसको, परिभाषित कीजिए तो बेहतर होगा, कि अद्वैत को पूरी संरचना को एक साथ देखना चेतना है। तो वहां मेरा होना विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि जैसे आप मेरा होना कहते हैं ना, कि वहां बड़ी संभावना है कि बुद्धि फंस जाएगी उस बात पे, अटक जाएगी। उसको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए उसको भी, इस ज्ञान को भी विसर्जित कर दीजिए, तिरोहित कर दीजिए, समर्पित कर दीजिए। मुझे नहीं जानना कि मेरा होना क्या होता है, पर होना तो फिर भी बना रहेगा। तो चेतना ऐसे समझिए कि जो अद्वैत है वो चेतन है, चेतना है। उल्टी बात है कि क्योंकि चेतना के नहीं होने पर भी मेरा होना होता है, चेतना के होने पर भी मेरा होना विलुप्त हो जाएगा। चेतना अगर है तो मैं जैसी कोई चीज नहीं होगी जो कि उससे भिन्न है, जो तू है। क्योंकि जैसे आप मैं कहते हैं, वहां पर तू भी एक साथ बन जाता है, अहम के साथ इदम एक साथ बन जाता है। हाँ, माधुरी जी ने भी ज्वाइन कर लिया, तो ये बात स्पष्ट है माधुरी जी यहाँ तक। जहां पर भी आपको संशय हो वहीं पे रोक दीजिए, क्योंकि आप काफी समय से यहाँ पर हैं, तो आपको ये बातें सब पता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नया बताया जा रहा है। पर हो सकता है वो बुद्धि उसको एक संयोजित तरीके से बिठाने का प्रयास कर रही है, तो वो बंद कर दीजिए। आपने जी लिखा है कि प्रणाम जी नमस्कार। जी। बार बार पता नहीं, जैसे जब इन विषयों पर जब परिस्थितियां आती हैं तो शायद शब्द में उलझ जाते हैं, या कहीं लगता है अभी भी कि इन जगहों पे जब अटकते हैं तो लगता है नहीं, अभी भी मैंने शायद सही ढंग से समझा नहीं है। चेतना को कभी कभी लगता है अनुभव करता, जो गुरुजी ने बताया था कि वही सबका तत्व है, सभी में वही, मतलब अनुभव करता ही सभी को प्रकाशित करता है। तो वहाँ चेतना, साक्षी, साक्षी भाव पता है कि आता जाता रहता है, लेकिन साक्षी भाव, चेतना का आना कहते हैं कि हम साक्षी भाव में हैं, ऐसा। लेकिन वहां पर फिर उठता है प्रश्न कि ये अवलोकन कौन कर रहा है? ये मतलब यहाँ मैंने लिखा है एक जो अ, अवलोकन करना, अवलोकन मतलब कह सकते हैं जागरूकता।
तो ये शब्द शायद मुझे उलझा रहे हैं, और फिर सब कुछ शून्य हो जाता है, ऐसा लगता है। माधुरी जी, थोड़ा साथ साथ चलिए। अभी तक जो बात जी कही में कोई जी संशय है, शब्दों में मत फंसिए। जी जी। अभी नहीं। किसी ने क्या कहा है वो भी थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं, जो आपने शास्त्रों में पढ़ा है उसको भी छोड़ दीजिए। जी जी। किसी ने कुछ कहा है उसको थोड़ी देर के लिए बाजू में रख दीजिए। केवल अभी देखिए, अगर चेतना हम्म। को ऐसे समझा जाए कि अद्वैत की दृष्टि चेतना है, जी। तो क्या समझ में आ रहा है आपको, क्या दिख रहा है? या वो देखना क्या है जहाँ पे कोई देखने वाला ना हो? अगर आप पूरी तत्परता से, पूरी ईमानदारी से ये प्रश्न पूछें, तो हम्म। क्या आता है, क्या प्रकट हो रहा है वहां पर? यदि देखने वाला नहीं है तो मुझे लगता है कि वो नहीं नहीं, दृश्य ही पूरा पूरा प्रकाशित पूरा है। पूरा, पूरा प्रश्न सुनिए कि ऐसा देखना जी। क्या है जहां देखने वाला नहीं है। ऐसा देखना क्या है जहां देखने वाला नहीं है। दृश्य ही प्रकाशित है, आपने वो कहा, बिल्कुल सही कहा। जी पर जी। उस दृश्य के प्रकाशित होने में कोई देखने वाला है वहां पर, या नहीं देखने वाले का होना आवश्यक है? नहीं, स्वयं प्रकाशित है। ये बात भी एक, इस बात को बिना विचार के आप देख सकती हैं, बिना जी शब्दों में व्यक्त किए वो देखा जा सकता है कि वो स्वयं प्रकाशित है। जी बस यही चेतना है, जिसमें कि देखने वाला और दिखने वाला, इनका भेद मिट जाए। तो हमारी बुद्धि इतनी जटिल हो गई है कि वो बहुत जल्दी से ये बात पकड़ लेती है कि मैं तो देखने वाला हूँ, मेरा होना तो स्वयं प्रकाशित है, स्वयंभू है। पर ये सब बातें हैं केवल। कब तक बातें हैं? जब तक ये बात इस क्षण प्रकट नहीं हो, जब जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, इस क्षण वो जो बात करने वाला है और जो सुनने वाला है वो दो नहीं है। किस स्तर पे आपने उसको विभाजित किया? ये जो शब्द कानों में पड़ रहे हैं, ये शब्द जो आकाश से होते हुए किसी सैटेलाइट के माध्यम से आपके रिफ्लेक्ट होके कानों में आपके पड़ रहे हैं, और जी वो जो उन उन शब्दों को सुन रहा है, जी उनमें क्या भेद है? जो शब्दों को सुन रहा है और जो जी। शब्द हैं, हम्म। उनकी उनके तत्व में क्या भेद है, उनके सामग्री में क्या भेद है? तत्व रूप में तो कोई भेद नहीं दिखता, लेकिन यहाँ पर सुनने के प्रति जागरूक हूँ। ये मतलब लगता है मेरे बिना सुनना हो रहा है, लेकिन उसके प्रति मतलब किसी को हम कह नहीं सकते कौन जागरूक है, लेकिन वो जागरूकता मुझ में है कि वो सुना जा रहा है। लेकिन मुझे वहां पर फिर आता है एक कि मिनट, एक सेकंड रुकिए। जागरूकता आप में है कि आप जागरूकता में है? अ, यहाँ पर मुझे अभी भी लगता है कि मैं जागरूक हूँ। तो ये गलत है। मतलब जी मेरे को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ ये जी बात गलत है। जी जी। क्योंकि मैं जो यही है तो। वो जागरूकता हम्म। में मैं नहीं हो सकता। इसको अच्छा। क्या बोलते हैं, पोटली में बांध के रख लीजिए बात को। क्या बोलते हैं, उसी को तो बोलते हैं फिर ना, गांठ बांध चेतना के रख लीजिए और अपने साथ। जागृत की चेतना और जागरूकता यानी कि दोनों एक ही है, ऐसा आप समझ अलग सकते अलग हैं क्या? शब्दों में क्यों जा रहे हैं? चेतना और जागरूकता एक ही मान के चलिए। एक ही मान के चले। हाँ हाँ। तब आप फिर जागरूकता, एक। एक ही शब्द का उपयोग कीजिए, जागरूकता बोलिए। ठीक है। अच्छा जागरूकता का अच्छा। अर्थ है जहां पर कि पूरा अद्वैत एक साथ प्रकाशित है, प्रकाशित है। जी जी यानी कि जी। जागरण वहां मौजूद है। और उसमें एक ही हम्म कंडीशन है, एक ही शर्त है, वैसे तो शर्त नहीं है, लेकिन केवल हम्म। बोलने के लिए आपको कहा जा रहा है कि वहां पर मैं नहीं होगा। जी। मुझे अगर मैं नहीं यहाँ है पर तो क्या बचा? कुछ नहीं, वही है, मैं नहीं, बस नहीं नहीं केवल नहीं वही। नहीं नहीं, जागरण बचा। माधुरी जी, जागरण बचा। जागरण हाँ, वही जो प्रकाशित है बोलने जा रही थी। हाँ। और और एक चीज उसमें जो मुझे क्षमा प्रकाशित है करेंगे। और जो प्रकाश, एक मिनट, जो हाँ। प्रकाशित है और जो प्रकाशन, जो प्रकाशन कर रहा है, वहां दो नहीं रहे, हम्म, तभी एक ही। जागरण संभव है। नहीं तो वो सब केवल कोरी बातें हैं, जागरण नहीं है वहां पर।
अच्छा। वो जागरण की मुझे कल्पना है पर जागरण नहीं है वो। क्यों नहीं समझते? मुझे मुझे क्या लगा ना, जैसे अभी कैसे प्रश्न आया ये, कभी जैसे होता है जब हम कहीं और हम मानसिक रूप से इंगेज होते हैं और चीजें हमारे सामने से चलती रहती हैं, और थोड़ी देर बाद जब होश आता है तो लगता है अरे ये इतना तो गुजर गया और मैं कहीं और थी। तो वहां पर मेरा प्रश्न वही जब ये उठता नहीं है कि वो। लगता कि मैं, एक मिनट, जब ये हाँ। नहीं होता कि मैं कहीं और थी, ये बात छोड़ हाँ। दीजिए, जब आप हम्म। यहीं हैं तब भी क्या आपका होना सत्यापित हो रहा है? नहीं। तो बात खत्म। वो तो दोयम बात हो गई कि आप किसी विचार में बह गई, किसी कार्य में बह गई। वो बहने वाला कौन हम्म। है? उसको पकड़ के लाइए अभी यहाँ पर। कि अभी जब वो बहा नहीं जा रहा है विचारों में या ठीक है। सुनने में या हम्म। सोचने में, तो हम्म। वो जो होना मात्र है, क्या वहां पर मैं हूं? होने मात्र में मैं का क्या काम है? उस जी। उपस्थिति को ही जागरण कहते हैं, जहां पर विभाजन नहीं है, जहां पर भेद नहीं है, अभेद जिसको कहा जाता है, अभेद बुद्धि। दोनों विरोधात्मक बातें हैं। अगर भेद है तभी बुद्धि है। जी। जी। तो अभेद जब कह दिया तो बुद्धि भी वहां पे विसर्जित हो गई। और बुद्धि अगर विसर्जित हो गई तो मैं कैसे टिक गया? आप बुद्धि से प्रेम हम्म। कर सकते हो, नहीं। तो बुद्धि से होना कैसे संभव है? अगर बुद्धि नहीं है तो क्या होना बंद हो जाएगा? नहीं। तो इसका अर्थ क्या है कि बुद्धि की बड़ी सीमित सी वो है उपयोगिता। जब बुद्धि विसर्जित होती है तभी तो होश जागृत होता है। बुद्धि को क्यों परेशान करना? उसको भेज दो। उसको उसको क्या करना है? उसका काम पूरा हो गया। अभी आप शब्दों में उलझ रहे हो माधुरी जी, परेशानी यही है अच्छा। कि आप शब्दों ठीक में है। उलझ रहे हो, बुद्धि में उलझ रहे हो। उसके पार एक छोटा सा कदम मात्र लेना है। जो भी सुना, जो भी पढ़ा, सब फेंक दो। अभी सुनो और उसी समय टिक हम्म। जाओ। और टिकने वाला कोई ना हो। ऐसा टिकना क्या है जिसमें टिकने वाला कोई नहीं है? ऐसा उपस्थित होना क्या है जिसमें उपस्थित होने वाला कोई नहीं? तो क्या वहां पे आपको नैसर्गिक रूप से जागरण नहीं दिखता? और देखने वाला वो जागरण को कोई नहीं होगा। यहां तक कहा जा सकता है कि उसकी स्मृति नहीं बनेगी, क्योंकि स्मृति बनते ही विभाजन प्रकट है। तो अर्थात जो चीजें जैसे घट गई मेरे मतलब कह सकते हैं मेरी जागरूकता के बिना जो चीजें घट गई, वहां भी वो आ, मतलब वहां से हम उसमें भेद कैसे कर सकते हैं? उस समय हमारे मैं कहीं और थी कह सकते हैं, या मेरा जो जागरण था वो किसी और चीज के प्रति था, जहां मैं मतलब खो गई कह सकते हैं, या मैं बह गई। लेकिन वो चीजें तो सामने से फिर भी गुजर रही थी, वो होना तो फिर भी था। तो ये जागरूकता इसलिए वहां समझ में नहीं आता कि मैं तो कहीं के लिए जागरूक थी, लेकिन वो सीमित था मेरा जागरण किसी दूसरे वो पहलू के लिए। जो वो सामने से जाग गुजर गया वो मेरे चलिए अवलोकन में इसको नहीं आ। दोबारा से, एक मिनट, दोबारा से साथ साथ चलते हैं। एक जी। स्थिति है कि विचार चल रहे हैं और आप उनमें बह बह रही हैं। जी। जी। ठीक है, तो वहां पे जी। पूरी बेहोशी है। हम्म। दूसरी स्थिति है जहां पर कि विचार चल रहे हैं, आप उसके प्रति होश में है कि हाँ विचार चल रहे हैं और मैं हूं। ठीक है, हम्म। ये हम्म। बात समझ आई? यहां तक साथ में है हम लोग। जी। जी। तीसरी स्थिति भी है जहां पर कि मैं हूं और विचार भिन्न नहीं है। अच्छा। क्या इस बात को आप पकड़ पा रहे हैं? मैं विचार से भिन्न नहीं हूँ। नहीं नहीं, आप दूसरी स्थिति तक मेरे साथ थी कि मैं हूं और विचार चल रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। जी। हाँ। हाँ। यहां तक साथ हैं आप? जी। तो पहली वाली जो स्थिति है वो तो छोड़ दीजिए, वो तो बेहोशी की स्थिति है कि जी। विचारों में बहा जा रहा है। दूसरी स्थिति में हम्म। थोड़ा होश आ गया कि मैं अलग हूं और विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, और बीच में विचारों के
गैप भी है और कोई अच्छे विचार हैं, कुछ बुरे विचार हैं, और मैं उनको केवल देख मात्र रहा हूँ, उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा, पर मैं अलग से बना हुआ हूँ और विचार बने हुए हैं। हम्म यहाँ तक साथ है। हम्म अब तीसरी स्थिति पे भी तो एक बार गौर कीजिए कि जो देख रहा है और जो विचार है वो अलग अलग नहीं है। जी। वो जागरण है। दूसरी स्थिति को भी जागरण कहना उचित नहीं रहेगा। क्योंकि वहां पर मतलब द्वैत फिर भी बना हाँ, हुआ है, मैं क्योंकि वो विचार होनापन वहां बना मैं हुआ है, मेरा होना मेरा वहां हो बना हुआ है। बना हुआ है। और जब तक मेरा अभी होना बना हुआ है, तब तक अद्वैत कैसे संभव है? क्यों अद्वैत बोलते हो फिर? कुछ और शब्द का उपयोग करो ना। क्यों अद्वैत बोलते हो? बात अद्वैत सही का है। अर्थ क्या है? या तो बोलो तू का तू, या बोलो मैं हम्म का मैं, या बोलो दो नहीं है। हम्म पर दो क्यों बोल रहे हो फिर उसको, कि मैं हूं और विचार है? वो तो अलग अलग बात हो गई ना। जी। क्षमा कीजिए, मैं बोल सकता हूँ कुछ? बात हाँ, सही है। थोड़ी देर रुकिए, पहले माधुरी जी को थोड़ा सा स्पष्ट होने दीजिए, फिर आप 2 मिनट रुकिएगा बस। जी, मैं इसी में बोल रहा था कि इसमें मैं को भी थोड़ा सा आप परिभाषित कर दो। मैं बनता कैसे है, या जो मैं है वो किसकी निर्मित है? मैं इसलिए कह रहा था कि इससे और स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, अभी कर लेते हैं। क्यों माधुरी जी, इस बात पे आप स्पष्ट हैं कि अद्वैत की जो हमने परिभाषा दी है वो परिभाषा ना बन करके जीवंत हो जाए, और अद्वैत जो जी। है वो हमेशा है, और अद्वैत के बिना कोई सत्य नहीं है। जिसको हम सत्य कहते हैं वो अर्ध सत्य है, रिलेटिव हम्म, ट्रुथ है, सापेक्षिक सत्य है। किसी की माध्यम से वो सत्य जाना जा रहा है। वो सत्य क्या है जिसमें कोई माध्यम बीच में ना हो? जी। ऐसा क्या है सर? अभी रुकिए यहीं पर। ये केवल हम्म, कॉन्सेप्चुअल बातें नहीं है, सैद्धांतिक बात नहीं है। अभी वो सत्य क्या है जिसमें कोई माध्यम ना हो? चेतना केवल, जिसे हमने अभी कहा जागरण कह सकते हैं। ये सब देखिए माधुरी जी, वही है कि बुद्धि, कोई जब भी उत्तर आएगा ना तो वो अधूरा आएगा। उत्तर की जी। आवश्यकता ही नहीं होती इस तरह के प्रश्नों में, कि वो होश क्या है जिसमें चित्त की पूरी संरचना की कोई उपयोगिता नहीं है, कोई भूमिका नहीं। अब उत्तर दीजिए कि वो जागरण क्या है जहां चित्त की सारी भूमिका समाप्त हो गई। नहीं, नहीं आ सकता इसका उत्तर। बस, तो उत्तर ढूंढने की जो प्रयास है वो भी गिर नहीं गया। जी। जैसे आपने कहा उत्तर नहीं आ सकता, ये असंभव प्रश्न है एक तरह से, तो प्रयास जी। नहीं गिर गया उसको ढूंढने का उत्तर? पर क्या वहां पे जी। होश भी गिर गया, या होश नहीं, प्रकट हो गया? प्रकट हो गया। बस यही होश है। परिभाषाएं भूल जाइए, यही तो होश है। और क्या है होश? कोई और अगर इस पे रोशनी डालना चाहे तो उसका स्वागत है, कि और क्या हो सकता है होश, जब अद्वैत की पूरी संरचना दृष्टा और दृश्य के साथ एक साथ प्रकाशित है। वो होश है। और ये परिभाषा भी अधूरी हो जाएगी ना अगर उसको देखा नहीं, ऐसा देखना जहां देखने वाला ना हो। फिर तो बुद्धि में वो परिभाषित बहुत आसानी से रिपीट हो जाएगी, दोहरा दी जाएगी, स्मृति में एकत्रित एकत्रित हो जाएगी, और आप समझने लगे कि मैं कभी होश में होता हूँ, कभी मैं होश में नहीं होता हूँ। ये तो बहुत ही गलत बात है। कैसे आप होश में आ सकते हैं? अगर मैं है तो होश ही नहीं है, और होश है तो मैं नहीं है। जब हरि है तो मैं नाही, और अब हरि है। जब मैं था तो हरि नाही, अब हरि है तो मैं नाही। उसको आप हरि बोल लीजिए, इसको आप होश हम्म बोल लीजिए, जागरण बोल हम्म लीजिए। ये बात बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए, जब मैं था तो हरि नाही, अब हरि है तो हम्म मैं नाही।
ये इसमें क्या कोई भी घुमा फिरा के कहा है कबीर साहब ने, या इससे स्पष्ट कोई कह सकता है? प्रेम गली नहीं। अति साकरी तामे दो न समाए। वो दो कौन है? एक मैं और एक होश। ये दो नहीं है, दो नहीं समा सकते वहां। या तो होश है या मैं है, या तो हरि है हम्म, या मैं है तो हरि नहीं है, हरि है तो मैं नहीं है। ये कितनी स्पष्ट बात है। जी। हरि को आप होश समझ लीजिए, हरि तो उनके कहने की बात है कि साईं साहब हरि। हम्म, वो तो जो मौज है वो बोल देता है कोई। मीरा कहती है कृष्ण कि एक पुरुष के अलावा मुझे कोई दिखता नहीं। कबीर कहते हैं एक मालिक के अलावा मुझे कोई दिखता नहीं। बात तो एक ही हुई। जीसस कहते हैं कि मी एंड माई फादर आर वन एंड द सेम। तो बात अलग अलग कौन कह रहा है? कृष्ण कहते हैं कि सबको छोड़ के मुझ में समा जाओ। तो बात जी। क्या हो रही जी। है? वो होशी की तो बात हो रही है। बेहोशी को विदा करो तो होश वहां हम्म। उपलब्ध होगा। और ऐसा होश उपलब्ध होगा जहां आप नहीं होगे। अगर आप हो तो होश नहीं है। ये बात गांठ बांध लो। हरि है तो मैं नहीं। बिल्कुल। एक चीज अगर आप सीखो तो बस हम्म, इतना सीखना कि जो सिखा रहा है वो भी अधूरा है, जो सीख रहा है वो भी अधूरा है, और जो सीखा गया है वो भी अधूरा है। तो वो सीखना भी जो है वो बहने दो धारा में। बहाव है, गंगा बह रही है तो उसको उसमें विसर्जित कर दो। क्यों पकड़ के रखना चाहते हो छोटा छोटा टुकड़े अपने ज्ञान के, परिभाषाओं के, शब्दों के? शब्द बोध नहीं है। शब्द अर्थ नहीं दे सकते। शब्द अर्थ तर्क अनुभव इनसे भी परे कुछ है। वो है होश। हमेशा तर्क की आवश्यकता नहीं होती, हमेशा अनुभव की आवश्यकता नहीं होती, हमेशा शब्दों की आवश्यकता भी नहीं होती, और हमेशा अर्थ जानने की भी आवश्यकता नहीं होती। ये सब बुद्धि की सीमाएं हैं। यहां तक साथ हैं हम? जी बिल्कुल, धन्यवाद। तो जो सुवेद जी ने बोला बड़े। कि मैं को भी परिभाषित कर दें, क्या करेंगे परिभाषा जानकर? मैं का अर्थ है विभाजन। जहां बुद्धि है, जहां विभाजन है, वहां मैं है। मैं का अर्थ है जहां हरि नहीं है। मैं का अर्थ है जो अपने आप को अच्छा समझता है या बुरा समझता है। तो आगे बढ़ते हैं। जी। साक्षी भाव में चेतना रहती है और अहम भाव में नहीं होती। ये सब बातें शायद पूरी हो गई। अनुभव के प्रति जागरूक होना और चेतन होना क्या एक ही कहेंगे? ये बात भी शायद स्पष्ट हो गई होगी। अब जी। आपने पूछा है कि जड़ और चेतन, शायद इसलिए जड़ वस्तुओं को चेतन नहीं कहा जाता। ये चेतन जो शब्द आपने उपयोग किया है ना, ये बड़ा डरावना है। जी। जड़ और चेतन में कोई भेद नहीं है। ये शरीर उतना जड़ है जितना एक पत्थर। ये मन उतना जड़ है जितना एक पत्थर। तो आप किसको जड़ हम्म, कहेंगे और किसको चेतन कहेंगे? अगर चेतन है तो एक ही पुरुष है, जो मीरा कहती थी मुझे तो यहाँ और कोई पुरुष नहीं दिखता। कबीर कहते हैं जब उन्होंने सर झुकाने से मना कर दिया सुल्तान के आगे कि मुझे तो एक ही मालिक दिखता है। शिरडी वाले साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक एक। ये सब क्या बातें हो रही हैं? ये जड़ चेतन का विभाजन कहाँ से आ गया? जी जो अब मीरा स्पष्ट हो कहती है गया। कि पुरुष पुरुष तो एक ही है। वो कौन है पुरुष? वो हम्म, होश है पुरुष। जब वेदांत में कहा जाता है अद्वैत है, तो वो क्या कहा जा रहा है? दो नहीं है। जब बुद्ध कहते हैं कि शून्य है, अनात्म है, आत्म नहीं है, तो वो क्या कह रहे हैं? वो भी तो वही बात कह रहे हैं कि जिसको तुम मैं समझते हो वो झूठ है।
मेरा होना मात्र किससे समझा जा रहा है? बुद्धि को हटा दीजिए, कहाँ है आपका होना मात्र? उस होने मात्र में मैं की क्या आवश्यकता है? जी तो जड़ और चेतन में कोई भिन्नता नहीं है, मन भी उतना ही जड़ है जितना एक पत्थर। पुरुष एक ही है। जी पुरुष जी का अर्थ यहाँ ये मत समझ लीजिएगा फेमिनिस्ट, और जी जी पुरुष का अर्थ है जो कृष्ण है वो एक ही है, या जो बुद्ध है वो एक ही है, या जीसस जो है वो एक ही है, नानक जो है वो एक ही है, कबीर जो है वो एक ही है। वो है बुद्धत्व। जब हरि है तो मैं नाही। वो हरि जो है वो होश है, जागरण है। बहुत सुंदर। मुझे लगता है आपके सारे प्रश्न आ गए होंगे यहाँ पे। जी इसके सारे तत्व को प्रश्नों के पकड़िए। उत्तर मिल तत्व गए। वो नहीं है कि जो बदलता नहीं है वो तत्व है। तत्व वो है कि मर्म क्या है बात का। मैं अगर ये परिभाषाओं पे अटकी हुई थी अब तक, शायद इसीलिए वो बार बार शंका उत्पन्न होती थी। आपने जी वो जी, दूर कर छोड़ दिया। दीजिए, छोड़ दीजिए, बहुत हो गया। शब्दों का जो जाल है ना वो बांध लेता है। शब्द जी जो है ना वो सोच विचार की तरह है, जो जिसमें जैसे वो प्लास्टिक का रैपर है, उस हम्म, रैपर के अंदर मिठास है, हम प्लास्टिक को चबा रहे हैं, रैप मिठास को हम्म, फेंक दिया। अगर शब्द को पकड़ लिया तो वो जो हम्म, टॉफी है वो फेंक दी, और जो कवर है उसका उसको चबा रहे हैं। क्या रस आएगा उसमें? हो सकता है उसके छिलके में थोड़ा सा उसकी मिठास चिपकी हो, हम उसी को रस समझ रहे हैं। बिल्कुल। रस है प्रेम, प्रेम रस है। रस है प्रेम, और ज्ञान जो है वो रैपिंग है उसकी। ज्ञान तो एक माध्यम है उस प्रेम तक पहुंचने का, और अंत में ज्ञान और प्रेम अलग अलग नहीं है। माध्यम कह दिया जाता है, पर वो बात हम्म, भी अधूरी है, क्योंकि प्रेम में ज्ञान आ ही जाता है। अगर प्रेम को कहा जाए कि वो ज्ञान नहीं है साथ में, तो वो प्रेम भी नहीं है। जी कैसे कहोगे कि ज्ञान नहीं है? मीरा को क्या ज्ञान नहीं था? बिल्कुल। कबीर को क्या ज्ञान नहीं था? प्रेम भी भरपूर था। उनके ज्यादा बड़ा प्रेमी कौन होगा? कबीर का या मीरा के जैसा प्रेमी कौन होगा? पर अर्जुन को ज्ञान था, प्रेम नहीं था। हम्म तो अर्जुन मत बनो, कृष्ण बनो। और बनना नहीं है, हो ही। कृष्ण को बहुत प्रेम बहुत था। धन्यवाद। धन्यवाद अश्विन जी, मेरी दृष्टि उस तरफ मोड़ने के लिए। मैं अब तक हम लोग क्या है ना, जो भी चीजें सीखते हैं उसको शब्दों में परिभाषित करके सीखना ही जाना है माधुरी बुद्धि जी, से। एक सुझाव है कि जो भी सीखते जाए ना उसको बहाते जाए। बहाना हुई है। जी जी उसको उसका काम पूरा हो गया, जिस समय वो सीख लिया गया तो वो जी सीखन पूरी होगी। उस सीखन हाँ का इतना ही उद्देश्य हो सकता है कि वहां होश जागृत हो। अगर उस जी। सीखन में होश नहीं है तो वो सीखन अधूरी है। बेकार और वो बेकार, और सीखन जो है पत्ते कहीं का से, ज्ञान लेके बैठ गए। सीखन जो है कहीं से भी आ सकती है। एक उड़ते हुए पंछी से वो सीखन आ सकती है। एक खुले आकाश के बादल, छोटा सा बादल जो उसमें बह रहा है, वो सीखन आ सकती है। वो सीखन केवल गुरु से आएगी ये मत मानिएगा। वो सीखन कहीं से भी आ सकती है। आप खाली बैठे हो, अचानक पूरा खाली हो गया, शून्य हो गया, सीखन आ गई। हम्म उसको बहा दीजिए। वो पकड़ के मत रखिए कि मैंने किसी से सुन लिया तो वो सत्य हो गया। जो भी कुछ कहा जाएगा वो असत्य ही होगा, झूठ ही होगा। जी तो इसमें एक बहुत सुंदर है इसी, कल लास्ट बार, पिछली बार इस बारे में बात हुई थी, पर उसका मर्म पे उतनी बात नहीं हुई थी। आज उसके मर्म पे थोड़ा सा बात करते हैं। जी इनका भेद बता मेरे अवधू, अच्छी करनी कर ले तू। डाली फूल जगत के माही, जहाँ देखो वहां तू का तू। हाथी में हाथी बन बैठो, चींटी में है छोटो तू। होए महावत तू पर बैठो, हाकन वाला तू का तू। चोरों के संग चोरी करता, बदमाशों में भेड़ो तू। चोरी करके तू भग जावे, पकड़ने वाला
तू का तू। दाता के संग दाता बन जावे, भिखारी में भेड़ो तू। मंगतो होकर मांगन लागे, देने वाला तू का तू। नर नारी में एक विराजे, दो दुनिया में दिसे क्यों, दिखते क्यों। बालक होकर रोवन लागे, रखन वाला तू का तू। जल थल जीव में तू ही विराजे, जहां देखूं वहां तू का तू। कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु मिला है ज्यों का त्यों। इसको बहुत भली भांति समझिए कि कबीर साहब का मर्म क्या है। कबीर साहब के शब्दों में मत फंसिएगा, उसके अर्थ में भी मत फंसिएगा। हो सकता है अर्थ जो है वो आपको फंसा दे कि शाब्दिक अर्थ इन पदों का क्या है। उसकी जो आत्मा है उसको पकड़िए, उसका जो मर्म है उसको पकड़िए, उसका जो भाव है उसको पकड़िए, उसमें जो प्रेम है उसको पकड़िए, और वो बहुत सुंदर है। इनका भेद बता मेरे अवधू। अवधू का अर्थ है जो सब कुछ त्याग चुका है, जिसको माया में कोई रुचि नहीं है। वधु यानी स्त्री, आपकी पत्नी, और अवधू माने जिसको आप माया को छोड़ चुके हैं, जो उसको अवधू का है। पर अवधू को भी कबीर साहब पूर्ण नहीं मानते, पर वो अवधू को बहुत ऊंची कैटेगरी में रखते हैं कि माया में कोई रुचि नहीं है। तो उनको कह रहे हैं वो कि इसका तो भेद मेरे बता कि तूने किसका त्याग किया है। इससे अच्छा तो होता तू अच्छी करनी कर लेता। तो अगर किसी को ये अहम हो जाता है कि मैंने त्याग दिया, तो वहां पे सावधान कर रहे हैं उसको कि अगर त्याग का भाव बना हुआ है तो कुछ भी नहीं त्यागा। त्याग किया नहीं जाता, हो जाता है। और त्यागोगे तो कहाँ जाओगे, जहां भी जाओगे वो कुछ ना कुछ पकड़ ही लोगे। और जो जिसको तुमने त्यागा वो तुम्हारा था कब, कैसे त्याग दिया तुमने, तो उस पर प्रश्न उठा रहे हैं। डाली फूल जगत के माही, दोनों ही तो जगत में है, कारण और प्रभाव। डाली यानी कारण और फूल यानी प्रभाव। तुमने किसको त्यागा, डाली को कि फूल को, साक्षी को कि साक्ष्य को, किसको त्यागा। दोनों ही तो जगत में है। जहां देखा वहां तू का तू। मुझे तो एक ही दिखता है, तू किसको त्याग रहा है। मुझे तो होश ही दिख रहा है, जागरण ही दिख रहा है, हरि दिख रहा है, कृष्ण दिख रहा है, साहिब दिख रहा है, साईं दिख रहा है। किसको त्याग रहा है। जो त्याग रहा है वो भी साईं है, और जिस त्यागा जा रहा है वो भी साईं है। क्या त्यागना। हाथी में हाथी बन बैठो, चींटी में है छोटो तू। जो सबसे बड़ा है, हाथी एक संकेत है, पूरा ब्रह्मांड जो है वो हाथी है। उससे भी जो बड़ा है वो वही है, और जो सबसे छोटा है, सूक्ष्म जो है, उससे भी जो छोटा है वो भी वही है। अब किसको बोलोगे कि वो क्या है। एक अणु से भी जो छोटा है और जो ब्रह्मांड से भी बड़ा है, वो दो नहीं है, एक ही बात है वो। अब परिभाषित कीजिए। तो कहते हैं होए महावत ऊपर बैठो, हाकन वाला तू का तू। वो जो ब्रह्मांड है उसको भी जो चला रहा है और जो अणु को भी चला रहा है, वो शक्तियां अलग अलग नहीं है। हाकन वाला तू का तू। जो हाका जा रहा है और जो हाकने वाला है, दो है ही नहीं। तू का तू, मैं का मैं, या द्वैत। चोरों के संग चोरी करता, बदमाशों में भेड़ो तू। चोरी, चोरों के संग चोरी करता। चोरी होती क्या है। सब कुछ तो हमने चोरी का किया हुआ है। ये शरीर मेरा है, चोरी है। मन मेरा है, चोरी है। ये शिक्षा मेरी है, बहुत बड़ी चोरी है। ये विचार मेरे हैं, कितनी बड़ी चोरी है। और चोरी करके हम उसको छुपा लेते हैं कि मेरा है। और बदमाश क्या है, जो एक दूसरे के संग देख करके उसके साथ खुलेआम चोरी नहीं करता, बदमाशी करता है खुलेआम, गुंडागर्दी जिसको कहते हैं। तो चोरी वाला तो छुपता है, छुपाता है कि गलत हुआ। और जो गुंडा है वो छुपाता नहीं है, वो सामने से आकर के लूट मार कर धड़ल्ले से लेके जाता है। वो कैसे होता है। उसमें भेड़ो तू, वो भी देखा देखी होता है कि उसने बदमाशी की
तो मैं भी बदमाशी करने का मेरे को लाइसेंस मिल गया। पर वो जो लाइसेंस दे रहा है वो भी तू है, और जो चोरी कर रहा है वो भी तू है। चोरी चोरी करके तू भग जावे। किसी और को पता नहीं चलेगा, आपको तो पता चलता है ना कि मैंने चोरी की, तो भग जाते हो, आप अपने आप से भागते हो। फिर पकड़ने वाला तू का तू, उसको छूटता नहीं है। आप जानते हो कि मैं कहीं भी जाके छुप जाऊं, वो चोरी नहीं छुपेगी। किसी और से छुप जाए, मुझसे कैसे छुपेगी? मैंने चोरी की तो सबसे पहले मुझे ही तो पता चलेगा ना कि मैंने चोरी की। कहाँ जाओगे छुप करके? पकड़ने वाला तू का तू। चोरी भी मैं ही कर रहा हूँ और पकड़ भी मैं ही रहा हूँ। पीछे से रमन महर्षि कहते हैं ना कि पीछे के दरवाजे से चोर आगे आगे निकल के पुलिस बन करके आ गया और खुद ही को पकड़ रहा है। कैसे पकड़ेगा? चोरी भी तो इसी नहीं की जो पुलिस बन के घूम रहा है। तू का तू, दाता के संग दाता बन जावे, भिखारी में भेड़ो तू। जो देने वाला है, जो सबसे ऊंचा देने वाला है, जो आप सबसे सूक्ष्म समझ सकते हो, वो भी तू है। और जो भिखारी बन के मांग रहा है, वो भी तू है। भिखारी का अर्थ है जो देखा देखी आप मांगते रहते हो जीवन में किसी से कुछ, कि मुझे कोई पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, मेरी कोई तारीफ कर दे, प्रशंसा कर दे। सब भिखारीपन है। मांगत होकर मांगन लागे, वो जो मांगने वाला है ना भिखारी बन करके, वो भी तू ही है। देने वाला तू का तू, और जो दे रहा है दाता बनकर, वो भी तू है। तो जो मांगने वाला है वो, रहीम साहब ने बहुत सुंदर तरीके से बताया, कबीर साहब ने और रहीम साहब ने, कि मेरी आंखें शर्म से झुक जाती हैं जब मैं कहता हूं कि मैं कुछ दे रहा हूं। तो मैं आंखें नीची कर लेता हूँ, क्योंकि देने वाला तो वो है और लोग समझते हैं कि मैं दे रहा हूँ। इसीलिए मैं आंखें झुका लेता हूँ अपनी, कुछ देते समय शर्म से झुका लेता हूँ आंखें। नर नारी में एक विराजे। नर नारी का अर्थ है द्वैत, जिसको चीन में कहते हैं फिंग और पता नहीं क्या है, जो भी है, मेल फीमेल जो शक्तियां हैं, एक शक्ति और प्रकृति और पुरुष, ये है नर नारी। नर नारी में एक विराजे, यानी जो प्रकृति है और जो पुरुष है, जो साक्षी और साक्ष्य जो है, अनुभव और अनुभव करता, उसमें एक विराजन, एक ही रहता है, दो नहीं रहते वो। दो दुनिया में दिखे क्यों? क्यों दिख रहे हैं दो तुझको? जब तक दो देख रहे हैं तब तक तो हरि को जाना ही नहीं, होश को जाना ही नहीं। बालक होकर रोवन लागे। कभी तू इतना निराश हो जाता है, जैसे एक बालक है। बालक के रोने में देखा है, कभी वो निराशा भी होती है, कभी हताशा भी होती है, और कभी प्रेम भी होता है। कभी फ्रस्ट्रेशन होता है और कभी प्रेम भी होता है उसमें। और राखन वाला तू कर, उसको संभालने वाली जो माँ है, वो भी तू है। जल थल जीव में तू ही विराजे, जहां देखूं वहां तू का तू। ये तो विज्ञान की भी परे की बात हो गई। जो वैज्ञानिक कहते हैं जीवन सबसे पहले जल में आया, फिर थल में आया, फिर मनुष्य के मन विकसित हुआ। तो जल थल जीव में तू ही विराजे, अलग अलग नहीं है। ना जल अलग है, ना थल अलग है, ना जीव अलग। तीनों या तो जड़ है या तीनों चेतन है। जड़ और चेतन में कोई भेद नहीं है। जहां देखूं वहां तू का तू। कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु मिला है ज्यों का त्यों। अंत में कबीर साहब कहते हैं कि साधो, वो जिसका कुछ सधने लगा, वो जिसकी बुद्धि टिकने लगी, वो जो अपनी बुद्धि की निरर्थकता को समझने लगा, वो जिसके अंदर प्रेम उपज गया, उसको साधु कहते हैं। कि कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु मिला है ज्यों का त्यों। यहाँ गुरु शब्द का अर्थ है कि वो होश ही गुरु है, जो ज्यों का त्यों, जैसा है वैसा, जस का तस, जैसा का तैसा, वो दिखा दे।
वो चाहे कोई भी माध्यम हो। कोई व्यक्ति मत समझ लेना इस समय गुरु को यहाँ पे। मुझे लगा बहुत बोल दिया आज। कोई किसी और को कोई चीज जो स्पष्ट नहीं हुई हो या अपने बात रखना चाहते हो यहाँ पे। जी, मैं एक छोटी सी बात इसमें कहना चाह रहा था कि ये जो मैं है, इस मैं को यदि बहुत अच्छे से समझ लिया जाए कि ये विचारों की निर्मित है, ये पूर्व संस्कारों से और विचारों से, और ये जो बना है मैं, इसको यदि बहुत अच्छे से समझ लिया जाए तो फिर इस मैं का पूरा मतलब गिरना हो सकता है। इस मैं ही बड़ी समस्या है। ये बार बार मैं ही बीच में आके समस्याएं खड़ी करता है, और सारी जड़, उत्पात की जड़ यही है मैं। इस मैं को बहुत गहराई से समझ लेना चाहिए। ये मैं बनता कैसे है, कार्य कैसे करता है, ये है कौन। मैं इतना कहना चाहता था। जी, धन्यवाद। जी जी, आपने सही कहा, मैं ही विचार है। अगर ये बात समझ में आ गई तो बहुत सारी उलझनें सुलझ जाएंगी। मैं ही तो जड़ है परेशानी के। होश में नहीं आने को जो रोकता है वो मैं है। मैं का अर्थ होता है विभाजन। मैं का अर्थ होता है द्वैत। मैं का अर्थ होता है बेहोशी। मैं का अर्थ होता है प्रतिक्रिया। मैं का अर्थ होता है जहां पर तू बना हुआ है। मैं है तभी तो तू बनेगा। जब तू का तू कह दिया तो मैं भी नहीं रहा वहां पे। जहां देखूं वहां तू का तू ही है। और जब ये बात पूरी तरह से स्पष्ट होकर के जीवन में उतर गई तो फिर आप कह सकते हो जो भी कुछ है वो मैं ही। फिर मैं को भी आप अवरोध की तरह नहीं देखोगे। एक एक बाधा की तरह नहीं देखोगे फिर उसको, क्योंकि वहां देखने वाला ही कोई नहीं रहेगा। उस उस मैं में लेकिन फिर तू भी शामिल रहेगा, वो मैं अकेला नहीं रहेगा। फिर फिर जो बाद वाला जो मैं आएगा वो तू के साथ वाला आएगा, तो वो एकता में आएगा। लेकिन अभी हाँ जो फिर मैं वहां आता है वो अकेला आता है। वो मैं विचारों के रूप में मैं खड़ा हुआ है। एक एक अहंकार है, वो मैं, मेरी एक अलग पहचान है, मैं अलग हूँ इससे। वो अभी ये वाला है। और जब इस मैं को पूरा समझ के जागरण होगा तो वहां तू के साथ मैं आएगा। मतलब वो मैं तू का अलग नहीं होगा, दोनों एक ही हो। ऐसा मेरा कहना जी जी, सही कह रहे हैं आप। जी इसी प्रणाम अश्विन जी। नमस्कार। मैं इसी को आगे थोड़ा बताना चाहती हूँ, बोलना चाह रही हूँ, जोड़ना चाह रही हूँ कि ये जैसे ये सुवेद जी ने जो कहा ना, वो बात सही है कि मैं जो हमने खुद ने निर्मित किया है उसको हम समझ के हटा दे, लेकिन फिर भी जो होश या जागरण के रूप में जो रहता है, आ, वो शुद्ध मैं, जिसमें अहम नहीं है पर होना है सिर्फ। वो जो होना है ना, वो अगर हम उसको थोड़ा सा और अम, अ, क्या कहे, गहराई से अगर समझना चाहे, समझ भी नहीं आएगा, समझ वर्ड बहुत पीछे चला गया अब। वो जो मेरा होना है उसको अगर ऐसा कहे कि आहा क्या सुंदर बात है कि ये जो प्रकृति है, ये जो नेचर है, उसको मैं प्रतीत कर रहा हूँ और एहसास में आ रहा है। तो उस समय वो जो मैं है ना, वो
उसका बैकग्राउंड मतलब एक अहोभाव से भर जाता है कि कितनी बड़ी बात है कि मैं हूं और मैं ये महसूस कर रहा हूं, ये एहसास कर रहा हूं। तो उस समय वो जो मेरा होना है ना, वो एक प्रेम की जो पृष्ठभूमि है ना, उसमें वो प्रेम में मैं फिर आता है कि मेरा होना कितनी बड़ी बात है। क्या मेरा मतलब, ये मेरा नहीं, क्या अहोभाव है कि मैं इसको एहसास और महसूस कर रहा हूं। तो ये जो प्रेम के साथ फिर जो मैं होता है ना, मतलब उसमें मैं नहीं होता, बस केवल प्रेम होता है। और उस प्रेम को अगर हम एहसास करें, महसूस करें उस अहोभाव के साथ, तो फिर मुझे लगता है कि फिर जो भी होगा, मतलब उसमें तू भी होगा तो भी प्रेम के स्वरूप ही होगा। क्योंकि इसको अगर थोड़ा गहराई से हम विचार करते हैं ना, मतलब चिंतन करते हैं कि मेरा होना क्या है, क्यों है, तो फिर ऐसा लगता है कि उसके पीछे मतलब बहुत बड़ी करुणा है कि मेरा होना है यहाँ इस वक्त, और मुझे ये समझ, ये ज्ञान, ये सारा मिल रहा है। और फिर जो प्रेम है ना, वो दिखाई देने लगता है, मतलब करुणा दिखाई देने लगती है, एहसास में आता है। तो पहले वाला मैं जो है वो विचारों वाला है, लेकिन दूसरा जो मैं है वो सिर्फ प्रेम के स्वरूप होता है। ऐसा मैं समझ रही हूँ, अगर कुछ गलत हो तो कहे। नहीं नहीं, आपने सही बताया। उसमें बस दूसरा वाला जो मैं है, उसको मैं कहने से भ्रम पैदा हो जाएगा, तो मैं ना भी कहें तब भी ठीक है। उसको इसीलिए जागरण कह सकते हैं, होश कह सकते हैं, कि जहाँ पे मैं नहीं है। क्योंकि जैसे आप कहेंगे कि सब कुछ मैं हूँ, कभी ना कभी एक हल्का सा वहां पे अहम आ सकता है। उसको भी हटा दें तो वो देखना क्या है जिसमें मैं की संरचना है ही नहीं। तो जो रह गया वो पुरुष है, वो हरि है, वो पुरुष है। वो वाला पुरुष नहीं जो पुरुष और प्रकृति वाला पुरुष, अद्वैत वाला पुरुष। सही है। पर उसको देखिए, बुद्धि जो है ना वो बहुत जटिल है। वो मैं को पकड़ लेती है, इसीलिए मैं शब्द ही हटा दिया जाता है। हटा देने से भ्रम की संभावना समाप्त हो जाएगी कि वो होश क्या है जहाँ पे मैं की कोई भूमिका नहीं। अब आप उसको उसमें कहीं भटक नहीं सकते। जो दूसरा वाला मैं हम बोल रहे हैं ना, उसको आप जागरण बोल दीजिए, मैं बोलने की, कि वो ऐसा जागरण जिसमें मैं की कोई भूमिका नहीं। बात समाप्त। वहां पे जैसे आप मैं लाएंगे तो कोई ना कोई उसको गलत अर्थ में पकड़ लेगा। वो होश में होना क्या है जहां मैं की कोई भूमिका नहीं। मैं यानी चित्त, विचार, स्मृति, बुद्धि, संवेदनाएं, शरीर, मन, ये सब मैं है। तो इन सब की जहां कोई भूमिका नहीं है, वो होश में आना क्या है? होश है वहां पे, मैं नहीं है। उसको फिर नाम मत दीजिए ना कि वो दूसरा मैं है कि पहला मैं है। जी। क्योंकि वो पहला मैं ही फिर दूसरा मैं बन करके बोलेगा कि मैं जान गया। समझ रहे हैं इस बात को? जी, लेकिन एक प्रश्न बुद्धि के स्तर पे ये भी आ रहा है, वो मैं रख रही हूँ, कि जैसे हमने पानी की बातें बहुत कर ली, मतलब समझ में आ गया पानी क्या है, प्यास बुझती है, लेकिन अभी भी प्यासे हैं, प्यास तो बुझी नहीं, समझ आ गई बात। तो कौन है क्या प्यासा? हम्म आगे मत पूछिए कौन है प्यासा। तो बस यही प्यास यहीं पे कैसे छूट बुझेगी? जाता है। एक एक मिनट वेदिका जी।
प्यास कैसे बुझेगी और किसकी बुझेगी और किसकी बुझी है और कब तक बुझी है, और जो बुझेगी क्या वो दोबारा नहीं लगेगी? जो बुझ सकती है वो प्यास ही क्या? समझ रहे हैं इस बात को? अगर जी बुझ गई तो वो प्यास कहाँ है? समझ में आ गया तो होश कैसे रहा? प्रेम कर लिया तो प्रेम कहाँ हुआ? जान गए तो ज्ञान कैसे हो? थोड़ा गहराई में रुकिए बस। कौन प्यासा है? कब से प्यासा है? क्या प्यास है? कौन प्यास बुझा सकता है? कब किसकी प्यास बुझी है? जो बुझी है वो तो बहुत ओछी बात है, वो प्यास थी ही नहीं। इसको समझ पा रहे हैं? जी, आपको आपसे प्रश्न करते करते ही उत्तर मिल भी रहा था लेकिन जी। समझ में आ रही कि सबसे उत्तम बात बात वही है कि किसी और से उत्तर ना मिले, हम्म और उससे भी उत्तम बात यह है कि अपने से भी जो उत्तर आ रहा है उस पर भी प्रश्न उठ जाए। दो स्थितियां हैं। पहले ये कि आप प्रश्न कर रहे हैं, उत्तर ही नहीं मिल रहा, ये पहली। दूसरा, आप प्रश्न कर रहे हैं और कोई और उत्तर दे रहा है, दूसरी। हम्म और तीसरी, आप स्वयं से प्रश्न कर रहे हैं और उत्तर आ रहा है, ये तीसरी। और चौथी है हम्म जहां स्वयं से जो उत्तर आ रहा है उस पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया कि कहीं ये जो उत्तर स्वयं से आ रहा है, ये स्मृति तो का खेल तो नहीं है, मैं का खेल तो नहीं है। समझ रहे हैं? चार स्थितियां हैं, हम्म और हर एक व्यक्ति इन चारों में कहीं भी हो सकता है। और जो चौथी बात है उसमें होश है। जब मैं पे भी प्रश्न उठने लगा कि जो उत्तर मेरे अंदर से आ रहा है, क्या वो मेरे अंदर से आ रहा है? किसके अंदर से आ रहा है? जो पहला है वो संसार है, जो दूसरा है वो संबंध है, जो तीसरा है वो साधक है, और चौथा है वो पहुंचा हुआ है। इसी को कबीर साहब कभी अवधू कहते हैं, कभी साधु कहते हैं, कभी साईं कहते हैं, और कभी पंडित कहते हैं। जो पंडित है वो संसारी है। पंडित या मुल्ला, मौलवी, जो भी वो कहते हैं, वो संसारी। फिर अवधू, जिसने संसार को त्याग दिया। फिर साधु, जो सधने लगा है। और फिर साईं, जिसमें साईं जब पहुंच गए तो ना अवधू, ना साधु, और ना पंडित, इन तीनों में भेद नहीं है उसके लिए। वो साईं, जिसने अपने अंदर से जो उत्तर आ रहे हैं उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया, वो साईं, साहिब, हरि, प्रेम। फिर शब्द बेमानी हो जाएंगे वहां पे जाके। मुझे लगता है आज सुमा जी ने लिखा है, प्यास भी नहीं, प्यासा भी नहीं, जागरण। जी, बहुत सुंदर। साधु। प्रणाम अश्विनी जी। मैं जी नमस्कार। ये जैसे एक चौपाई है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। तो बस मतलब यही लगता है कि सब जगह वही सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। कुछ भी हम जो जी भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब वही है। अगर हम ये जान लेते हैं, मत समझ लेते हैं, और वो प्रकट होगा प्रेम से। जी, सही। सही कहा आपने। पर बस इतना ध्यान रखिए कि वो जब प्रकट होता है तो वहां पर उसको जानने वाला कोई नहीं रहेगा कि ये प्रकट कोई है। पर आगे कह अगर रहे हैं वो ना कि प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना।
वो सब शब्दों का हेर-फेर है मधु जी, पर जब वो प्रकट होगा तो वहाँ पे ये विभाजन नहीं रहेगा कि मैं उसको जान रहा हूँ। बस फिर ये बात सर्वत्र वही दिखता है ना, फिर सर्वत्र हर चीज में, किसको बोलने में, दिखता है? सुनने में। किसको दिखता है? हाँ, मतलब उसी को दिखेगा जो देखेगा, जो दिख रहा है, जो देख रहा है, सब एक ही हो जाएगा ना। जी, जी, जी। हो ही नहीं जाएगा, वो है ही। है ही। तो वहाँ पे बस सावधानी ये है कि जब वो दिखेगा तो वहाँ पे मैं नहीं रहेगा। और एक स्टेप आगे बढ़िए तो उसकी स्मृति नहीं बनेगी। जैसे इन लोगों को दिखा है ना, जैसे जनक जी हैं, कबीर जी हैं, इनको कुछ दिखा तो है ना, तभी वो ये सब बोल रहे हैं कि हाँ मुझे दिख रहा है। जैसे जनक जी ने बोला अष्टावक्र को कि मुझे सब दिख रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं ही हूँ सब। उन्होंने ऐसा बोला। तो वो जनक जी किस भाव से वो कहे और किस संदर्भ में उन्होंने कहा, या कबीर साहब जब कहते हैं कि हरि है तो मैं नाही, कबीर साहब ने ये भी तो कहा ना, हरि है तो मैं नाही, तो क्या हाँ कह रहे वही, हैं? मतलब एक ही। हाँ क्या कह रहे हैं? तो उसका अर्थ यही है ना कि जब होश है तो मैं नहीं होता। हाँ वो तो, मतलब शरीर है जब बात तक तो कभी होश, कभी वो थोड़ा बहुत देखिए तो। मधु जी, यहाँ पे मैं जो है ना बहुत चालाकी से खेल खेलता है। वो ये खेल खेलता है कि जो मैं पहले धन, पद, प्रतिष्ठा, संबंध इन सब के पीछे भाग रहा था, वही मैं अब ज्ञान या प्रेम या मोक्ष के पीछे भाग रहा हूँ। इसीलिए मैं का शब्द का उपयोग अवॉइड करना अच्छा रहता है कि जब हरि है तो मैं नहीं। इससे स्पष्ट क्या बोलेंगे कबीर साहब? बिल्कुल। क्यों लाना चाहते हैं मैं को बस बीच अब में तो बार बार? यही लगता है कि हर, मतलब बस ठीक है, मौन ही ज्यादा ठीक लगता है कि, नहीं नहीं, क्योंकि शब्दों में भी तो है वही है। भी अभी और जैसे हम नहीं एक भी है, वो घंटे से सब। बोल रहे हैं मधु जी, तो हाँ शब्द जी, ही हाँ तो जी। है वो। हाँ तो मौन कहाँ पर है वो, यहाँ पे? मौन तो एक आंतरिक पृष्ठभूमि है ये जिसपे मौन शब्द की प्रकट तरफ हो ही रहे ले जा रहे हैं ना, हमें मौन की तरफ ही हाँ। ले जाते हैं ना ये शब्द भी। उन्हीं शब्दों का अर्थ है जो मौन की तरफ ले जाए। हाँ जी। नहीं तो सारे शब्द बेमानी है। बेमानी, बिल्कुल। वही शब्द कीमती है जो मौन की तरफ ले जाए, और वही मौन कीमती है जो शब्द प्रकट कर सके। दोनों अपोजिट नहीं है, एक ही है। एक ही। तो मुझे लगता है आज काफी चर्चा हुई। यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें, अन्यथा आज यही समाप्त करेंगे। तो इस पे थोड़ा सा अपने आप ही डूबिए, और डूबते डूबते अपने आप पर भी प्रश्न उठाइए कि डूबने वाला कोई नहीं है। वो डूबना क्या है जहाँ पे कोई डूबने वाला ना हो? वो देखना क्या है जहाँ पे कोई देखने वाला ना हो? ये शायद अंतिम प्रश्न है। तो इसके साथ रहिए, और अगले सत्संग में फिर से मिलते हैं। आप सबको बहुत प्रार्थना है कि जो तलाश है वहां से तलाशने